नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के लिए भर्ती जारी कर दी गई है और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या मुख्य बातें हैं उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। अभी जो भर्ती आई है ये 460 पदों के लिए है, जिसमें जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 394 पद हैं और जो टीएसपी एरिया जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 66 पोस्ट हैं, रिक्त है। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे जो नए स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं है, तो उनके लिए मैं काफ़ी सारी जो बातें महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो बताऊंगा। जो आवेदन होंगे वो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होंगे। आपको एसएसओ के पास, हर किसी के पास आज एसएसओ आईडी है, लगभग सभी के पास, नहीं तो आप नया भी जनरेट कर सकते हैं। तो आप एसएसओ आईडी से आप अपना आवेदन कर सकते हैं। और जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो आपके जो जैसे जाति है, मूल है, जो भी है वो आपके जो अंतिम तिथि से पूर्व के बने होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि उस अंतिम तिथि के बाद आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार करें। तो इससे पहले आप यदि किसी के डॉक्यूमेंट्स पुराने हैं तो आप पहले भी इसके तैयार कर सकते हैं। यदि हम फीस की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 450 रुपये, ओबीसी के या ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट उनके 350, SC/ST के स्टूडेंट के लिए 250 रुपये। और इसके अलावा जो भी अन्य जो बच्चे उनके लिए भी 250 रुपये फीस रखी गई है। और ऐसे कोई विद्यार्थी है जो राजस्थान से बाहर के हैं या SC/ST की है तो उनको जनरल का माना जाएगा, सामान्य श्रेणी का माना जाएगा। उनका शुल्क है वो जो सामान्य जो शुल्क है जो 450 वो देना पड़ेगा। और एक बार जो आप फीस जमा करेंगे वो आपको वापस नहीं मिलेगी। जो प्रवेश पत्र है वो वेबसाइट के द्वारा एग्जाम से पूर्व जारी कर दिया जाएगा और जैसे ही ये प्रवेश पत्र होगा वेबसाइट पर सूचना आ जाएगी, अखबारों वगैरह न्यूज़ में भी आपको आ जाएगा। अब ये जो भर्ती है जिलेवार आप इसमें देख सकते हैं, कैटेगरी वार कितने पद है। जैसे अजमेर ज़िले में 23 पद है, अलवर में 17 है, बाड़मेर में 24 है, भरतपुर में टोटल 23 पोस्टें हैं। तो उसमें भी आप कैटेगरी वार यहाँ पर देख सकते हैं। इस जो भर्ती का जो PDF लिंक है, PDF में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप डिटेल में आप देख सकते हैं। ये TSP एरिया की है, ऊपर वाली जो नॉन TSP एरिया की ये थी। तो काफ़ी सारी इसमें चीज़ें हैं, कुछ नई भी हैं, कुछ पुरानी भी है। जो मेन जो चीज़ें हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो आप अपन बात करेंगे। ये TSP एरिया के लिए इसमें नहीं। वेतनमान की यदि हम बात करें तो ये लेवल 10 है। तो कुल मिला के अंदाजन हम बात करें जो 2 साल का जो आपका प्रोबेशन पीरियड होता है उसमें आपको लगभग 22 से 25 हज़ार रुपये आपको मंथली मिलेंगे 2 साल तक। 2 साल के बाद उसका जो नियमों अनुसार जो आपका वेतन बनता है वो आपको मिलेगा। अब शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें, ये जो बहुत अहम पॉइंट है। तो आप लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड की यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप 12th पास होना चाहिए। 12th पास होने के साथ ही साथ आपके पास पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट, पुस्तकालय सूचना विज्ञान में स्नातक यानी बैचलर डिग्री या पुस्तकालय सूचना विज्ञान में डिप्लोमा यानी CLIS यानी सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए 12वीं के साथ, या 12वीं के साथ DLIS यानी डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए, या एक बैचलर डिग्री होती है स्नातक के बाद आप कर सकते हो बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इन तीनों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। और 12वीं पास तो मिनिमम क्वालिफिकेशन है। और दूसरा देवनागरी लिपि और राजस्थान संस्कृति का ज्ञान ये भी आपको होना चाहिए। अब दूसरा है कि इस भर्ती में शामिल होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये तो होना चाहिए। कुछ ऐसे जिनका लाइब्रेरी साइंस का जो कोर्स है वो अभी चल रहा है, अभी पूर्ण नहीं हुआ, तो उसके बारे में भी इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने वाले, जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात्कार दोनों चरणों के माध्यम से किया जाना है। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा साक्षात्कार के माध्यम से चयन, कहने का मतलब इसमें जो परीक्षा होती है उसके एक दिन पूर्व आपका रिजल्ट जारी होना चाहिए। तो इसमें ये थर्ड ग्रेड की भर्ती है, सीधी भर्ती एक ही परीक्षा होती है। तो इस भर्ती परीक्षा से एक दिन पूर्व आपका जो परिणाम है, यानी कि ये लाइब्रेरी साइंस की या सर्टिफिकेट हो या डिग्री डिप्लोमा कोई भी हो, उसका पहले जारी होना चाहिए। इसमें ये नोट करके लिखा हुआ कि इस भर्ती हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित होने वाले हैं या सम्मिलित हो रहे हैं अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, परंतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता इस भर्ती की परीक्षा तिथि से पूर्व अर्जित करनी अनिवार्य होगी। यानी परीक्षा जिस दिन हो रही है उससे एक दिन पूर्व आपकी जो रिजल्ट, कहने का मतलब वो जारी होना चाहिए, अन्यथा परीक्षा के बाद शैक्षणिक योग्यता अर्जित करने वाले विद्यार्थियों को इस भर्ती हेतु पात्र नहीं माना जाएगा।
और अन्य जो योग्यता हैं तो ये स्वास्थ्य को लेकर, चरित्र को लिए तो नॉर्मल सी चीज़ें हैं, सबको पता ही है। और राष्ट्रीयता को लेकर आयु की हम बात करें, ये भी एक महत्वपूर्ण बंदा। आपके जो आयु की जो गणना होगी 1 जनवरी 2023 को होगी। आपकी कम से कम 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष कम से कम उम्र और अधिकतम उम्र आपकी 40 वर्ष होनी चाहिए। और आगे इसमें लिखा, परंतु जिस भर्ती वर्ष विशेष में कोई भर्ती नहीं हो तो यदि आवेदक उस वर्ष की भर्ती आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे पात्र माना जाएगा, और किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो इसमें 3 वर्ष की भी आगे छूट है। तो कहने का मतलब 43 साल आप मान सकते हैं। तो ये आयु का भी ज़्यादा दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। कोई 40 के आसपास है तो उसको थोड़ा बहुत हो सकता, बाकी 18 से 40 साल के काफ़ी युवा है जो तैयारी कर रहे हैं। स्पेसिफिक दिया हुआ कि 3rd ग्रेड के पदों पर वर्ष 2018 के बाद भर्ती नहीं होने के कारण आवेदकों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। और बाकी नियमानुसार जैसे SC ST को 5 साल की छूट होती है, और सामान्य वर्ग की महिला को 3 वर्ष की ये जो छूट है वो जो सरकारी नियमानुसार है वो उसमें रहेगी। आगे हम चलते हैं। आपका विवाह पंजीयन भी ये जो होना चाहिए, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका विवाह पंजीयन भी जारी होना चाहिए। और परीक्षा शुल्क की हम बात करें तो ये जो आवेदन हो रहे हैं 26 मई 2022 से 24 जून 2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, और इस तिथि के बीच ही आपको जो शुल्क है वो भी आपको जमा कराना है। और परीक्षा कब होगी वो भी इसमें बताया गया है। संभावित जो माह है वो सितंबर 22 है, अभी फिक्स नहीं है। संभावित जो सितंबर 22 है, इसके अलावा भी यदि कोई परिवर्तन होता है या जो भी यदि फिक्सेशन होगा तो उसकी भी सूचना वेबसाइट पर आएगी और प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से अखबार में भी आएगी। तो काफ़ी चीज़ें इसमें दी हुई। आवेदन कैसे करना है तो ये आपको ऑनलाइन आवेदन करना है SSO पोर्टल में जाके। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें, ये फ़ोटो है, साइन है, ये लगेंगे। और यदि कोई ऐसा विद्यार्थी जो जिसका रेगुलर आवेदन चल रहा है और उनका रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ, भविष्य में होना है, तो अगर इसमें सम्मिलित होना चाहता है अपीयरिंग के माध्यम से भी कर सकता है। रही बात इसमें सिलेबस को लेकर, अभी इस साल जो गजट पारित हुआ उसमें कुछ जो संशोधित सिलेबस में कुछ टॉपिक्स जोड़े गए हैं, उसके लिए अलग से सिलेबस जारी कर दिया जाएगा। लेकिन जो लाइब्रेरी साइंस का जो मुख्य सिलेबस है जो वेबसाइट पर उपलब्ध है, 2016 भर्ती में था, 18 में भर्ती में, वो सेम का सेम रहेगा। और बाकी कुछ टॉपिक्स अगर जोड़े जाएंगे तो उसके में बता दिया जाएगा। और इस तरह से जैसे भी कोई सूचना आएगी उसका वीडियो में लेकर आऊँगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।